नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। अपने पिछली क्लास में व्रत के बहुत सारे टॉपिकों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने स्पर्श जीवा पढ़ा था। तो स्पर्श जीवा के में अपन दो मोस्ट सवाल देखेंगे। अपन ने एक से चला रखी है 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो उसके अंतर्गत स्पर्श जीवा के 2 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो देखते हैं। मैंने एक सवाल बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है। यदि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के किसी बिंदु से वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर पर स्पर्श जीवा बनाई जाती हैं, जो वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर को स्पर्श करती हैं, तब a और b और c में संबंध। कुल मिलाकर ये अपने पास सकेंद्रीय वृत्त है, क्योंकि सभी का केंद्र क्या है, 0,0 है। तो अब ये कह रहे हैं कि कोई एक वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जैसा, उससे एक बिंदु है, एक दूसरा वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, उस पर क्या खींची जा रही है, स्पर्श जीवा। मतलब 2 स्पर्श रेखा खींचेगी और स्पर्श रेखा पे जहां पर स्पर्श करेगी उनको मिलाएंगे तो स्पर्श जीवा अपन को मिल जाएगी। अब अंदर वाले वृत्त से बाहर वाले वृत्त पर तो स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते, तो बाहर वाले वृत्त से अंदर वाले, मतलब जो पहला वृत्त है जो बाहर है और जो दूसरा वृत्त है अपन को दे रखा है वो अंदर है। मतलब ये ऐसा, ये जो अपन को वृत्त दे रखा है ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मैं इसको वृत्त नंबर 1 दे दूं, 1 लिख देता हूं ऐसा। और इसके अंदर अपन को एक और वृत्त दे रखा है और इस वृत्त को मैं वृत्त नंबर 2 दे दूं। और एक कैसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जैसा। अब कह रहा है कि इसके कोई बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींच दो, ये स्पर्श रेखा खींच दो और स्पर्श रेखा को क्या मिला दूं, स्पर्श रेखा को मिला दिया तो ये स्पर्श जीवा मिल गई मेरे पास। मतलब ए और बी मेरे पास स्पर्श जीवा है। यहां तक मैंने बात कर ली। आगे क्या कह रहा है, जो स्पर्श जीवा बनाई जाती है, मतलब 2 से जो अपन ने किसी बिंदु P है उससे 2 स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींचने से अपने पास स्पर्श जीवा मिल गई। तो जो स्पर्श जीवा है, जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, एक अन्य फिर एक वृत्त है जिसकी क्या है, जिसको क्या करती है, स्पर्श जीवा स्पर्श करती है। स्पर्श करती है तो मतलब ये कि इसका भी 0,0 इस प्रकार से स्पर्श करेगी। तो ये वाले वृत्त का समीकरण क्या दे दिया उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तीनों वृत्त की समीकरण अपन को मिलती। अपन जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर जो बाह्य बिंदु होता है, जब मैंने प्राथमिक रूप वृत्त का पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो किसी भी वृत्त का जो कोई बिंदु बाह्य बिंदु P है उसके निर्देशांक कैसे होते हैं, a cos ऑफ थीटा। मैं इस वृत्त की बात कर रहा हूं, पहले वाले वृत्त की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, मैं इसको वृत्त नंबर 2 और इसको वृत्त नंबर 3 दे देता हूं। जो पहले वाले वृत्त पर जो बाह्य किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, यदि प्राचीन रूप में देखें तो a cos ऑफ थीटा और a sin ऑफ थीटा। तो जो स्पर्श जीवा का समीकरण होगा कौन से वृत्त के लिए, वृत्त नंबर B के लिए। कोई किसी बिंदु P से अपन ने 2 स्पर्श रेखा खींची है और स्पर्श रेखा को मिला दिया तो अपन के पास एक स्पर्श जीवा प्राप्त हो गई। अब जब स्पर्श जीवा प्राप्त हो गई तो इस स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होगा, बिंदु P से अपन ने 2 स्पर्श रेखा खींची A और B और उन दोनों को स्पर्श बिंदु को जब मिला दिया तो अपने पास क्या बिंदु A B स्पर्श जीवा, तब स्पर्श जीवा का समीकरण, स्पर्श जीवा का समीकरण। स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होगा, बिंदु P मैंने माना P के निर्देशांक में सीधे वहां से लिख लेता हूं, a cos ऑफ थीटा a sin ऑफ थीटा। तब क्या होगा, अपने पास समीकरण कैसे होती थी स्पर्श जीवा की, x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर उस वृत्त की त्रिज्या होती थी जिसमें बिंदु P हो। P कहां पे, कौन से वृत्त पर है, इस वाले वृत्त पर। और कौन से वृत्त की जीवा है, तो ये जिस वृत्त की जीवा होती है, जिस वृत्त की जीवा होगी त्रिज्या उसी वृत्त की होगी। मतलब जीवा किस वृत्त की है, ये स्पर्श जीवा इस वाले की ए बी। जो वृत्त नंबर 2 है इसकी स्पर्श जीवा है, जब ये वृत्त नंबर 2 की स्पर्श जीवा है तो त्रिज्या भी इसी की आएगी अपने पास। ये अपने पास स्पर्श जीवा की समीकरण है। मानक रूप में या फिर कार्तिक रूप में, जब कार्तिक रूप में x1 प्लस y1 बराबर b स्क्वायर इसकी स्पर्श जीवा की समीकरण है और मैं इसमें ये स्पर्श जीवा बिंदु A से भी गुजरती है, ये स्पर्श जीवा बिंदु A P जो P है उसको भी संतुष्ट करती है, तो मैं बिंदु P का मान इसमें रख देता हूं सीधा यहां से। तो x a cos ऑफ थीटा प्लस y a sin ऑफ थीटा बराबर b स्क्वायर। एक चीज अपने पास समीकरण नंबर में इसको दे देता हूं 4, सॉरी मैं समीकरण नहीं देता हूं, सीधा रखता हूं। अब माना कि मेरे पास ये ए बी का समीकरण आ गया।
अब AB का समीकरण मेरे पास प्राप्त हो गया। अपन को पता है कि जो बिंदु केंद्र O है इसकी दिशा क्या है 0,0। तो अपने पास इससे तो ये चीज पता चल रही है कि मैं यहां से इस त्रिज्या को इस रेखा से मिला दूं तो यहाँ पर जो कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अपन जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई अपन निकाल सकते हैं। इसको अपन P बिंदु मान लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ O और O का मान O के दिशा 0,0। किसी भी बिंदु से जब रेखा पर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई अपन निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल देते हैं? अब क्या करते थे कि जो एक बार निकाल के बता दूं मैं, OP की जो अपन लंबाई निकाल देते वो निकाल देते अपन मापांक को, जो अपने पास ये बिंदु होता है ये x1 और ये इसका गुणांक, इस समीकरण के अंदर अपन इस बिंदु को पुट करते थे। तो जैसे मैंने O पुट किया तो 0 गुणा a cos ऑफ थीटा प्लस 0 गुणा a sin ऑफ थीटा, और इसको मैं माइनस बिंदु लेते तो माइनस का b² ये आ गया बटा अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर a cos ऑफ थीटा प्लस y के गुणांक का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास प्राप्त हो जाता है। जब मेरे पास प्राप्त है तो OP क्या है? OP क्या है? वृत्त नंबर जो तीसरा है उसकी त्रिज्या तो है OP मतलब C, तो मैं C लिख दूं इसको। और जैसे मैंने इसको C लिखा तो यहाँ से तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया कि मापांक है माइनस का b², और यहाँ से मेरे पास जब यहाँ से अंडर रूट में है, अंडर रूट में मेरे पास क्या प्राप्त हो गया a² मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से मेरे पास C बराबर b² अपॉन a प्राप्त हो गया। तो मेरे पास b जो मेरे पास ABC में संबंध आया वो b² बराबर a और c, मतलब ABC के अंदर ये संबंध प्राप्त हो गया। मतलब ABC गुणोत्तर श्रेणी में अपन को प्राप्त हो जाता है। तो वो गुणोत्तर श्रेणी भी अपन से पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणी में, मतलब इन तीनों में संबंध कैसे प्राप्त होगा, वो दे देगा हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी। अब देखते हैं एक और मोस्ट सवाल है जो अपन देखेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाइए, मैं मिटाता हूँ उसको फिर। अपन को कोई मानेंगे स्टैंडर्ड समीकरण, स्टैंडर्ड एक रिजल्ट ही है, बन जाएगी ये रिजल्ट है। ये कह रहा है कि माना कि कोई बिंदु दे रखा है अपन को, वह बिंदु किसी जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है वो बिंदु। माना कि उसमें कह रखा है, मैं एक बार चित्र बना देता हूं कि कोई ये जीवा है, इस पर कोई बिंदु है, यहाँ पे भी बिंदु P मान लो, ये बिंदु P है जो इस जीवा को, तो ये AB जीवा है ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। बिंदु P माना कि ये, मैं इसके माना कि इसका केंद्र, इस वाले वृत्त का केंद्र भी 0,0 मान लो। तो जो मेरे पास बिंदु P है वह जीवा A और B को समद्विभाजित करता है, तो उसका समीकरण क्या होगा? यदि वह जीवा को समद्विभाजित करता है तो उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा? माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या है आपके पास? वृत्त का समीकरण आपके पास x² प्लस y² बराबर a², समीकरण नंबर 1 ये प्राप्त होगी। तो मैं इस पर से जो जीवा है, मतलब है फिर जीवा है मेरे पास, जीवा है का समीकरण क्या हो जाएगा मेरे पास? जीवा AB का समीकरण अपन को निकालना, जो इस प्रकार से बिंदु P उसको मध्य बिंदु में या फिर समद्विभाजित, मध्य बिंदु है या फिर समद्विभाजित कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे अपन? इस बिंदु के साथ माना कि अपने पास माना कोई बिंदु, माना P x1, y1 है, x1, y1 माना बिंदु P के दिशा में मान लो x1, y1। वही चीज पहले भी अपन ऐसे सवाल कर चुके हैं जब अभिलंब देखा था तब। मेरे को यदि OP जो रेखा है वो प्राप्त हो जाए तो मैं उसके परपेंडिकुलर लंब भी तो है नहीं, इसके लंबवत रेखा का समीकरण या फिर निकाल सकता हूं। या फिर यदि मुझे OP की यदि ढाल प्राप्त हो जाए
तो एक ढाल और एक बिंदु P से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मैं निकाल सकता हूं। तो OP का ढाल क्या होगा? सबसे पहले ढाल OP y1 माइनस क्या करते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो मैं y2 इसको मान लूंगा और y1 इसको मान लूंगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? y1 y2 की जगह तो मैं सूत्र तो वही बोलूंगा और पुट ये मान करूंगा। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, मतलब x2 की जगह x1 है और y2 की जगह y1 है, इसलिए मैंने y1 और x1 लिखा उसकी जगह। तो यहां से क्या प्राप्त हो गया मेरे पास? x1 बटा y1 बटा x1। तो जो ये ढाल प्राप्त होगी OP की, तो AP की ढाल, AB की ढाल हो AB। जब ढाल हो AB आई तो विपरीत चिन्ह के साथ इसको पीछे और इसको उल्टा कर सकते हैं रेखा की ढाल को। जब अपने ये ढाल उल्टा कर दिया और बिंदु P से जाने वाली मतलब ढाल माइनस x1 y1 वो बिंदु P x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा, इसके लिए इस बिंदु इस चीज के लिए तो रेखा ही होगी, चाहे ये वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन इस चीज के लिए तो क्या होगी? ये ढाल है और ये बिंदु इससे जाने वाली एक रेखा है, रेखा का समीकरण। बिंदु दे रखा है अपन को x1 y1 और एक ढाल दे रखी है अपन को माइनस का x1 y1। तो उस समीकरण, उस जो रेखा का समीकरण है वो क्या होता है? सूत्र तो क्या होता है अपने पास? y1 अपॉन m x1 ऐसे होता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। जब कोई ढाल दे रखी है और एक बिंदु दे रखा है तो उसका रेखा का समीकरण क्या होता है? ये वाला। तो देखते हैं इसमें मान पुट करते हैं। y1 की जगह तो y1 दे रखा है, एक ढाल की जगह उसने दे रखा है माइनस x1 अपॉन y1 और x माइनस x1 का तो मान x1 दे रखा है, उसने गुणा कर देंगे y1 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर माइनस इससे गुणा करेंगे तो x1 प्लस x1 का स्क्वायर। अब मैं x1 को इधर ले लूं और y1 को उधर ले लूं, तो x1 प्लस y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। मैं दोनों में से a स्क्वायर घटा देता हूं। a स्क्वायर इसलिए घटा रहा हूं क्योंकि ये स्पर्शी का समीकरण प्राप्त हो जाएगा और एक ये बिंदु P रखने वाले वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे होगा? x1 प्लस y1, दोनों पक्षों में मैं स्क्वायर घटा दूं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर। तो ये समीकरण मुझे किसका प्राप्त हो गया? स्पर्शी का। और ये सवाल मुझे जो ये समीकरण है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये मुझे बिंदु x1 y1 रखने वाले वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये तो है टेंजेंट और स्पर्शी T, और ये प्राप्त हो गया मुझे बिंदु x1 y1 रखने वाले वृत्त का समीकरण। तो जो इसमें संबंध होगा, यदि कोई बिंदु है P जो किसी जीवा को समद्विभाजित करता है तो उस कंडीशन में जो स्थिति या जो समीकरण प्राप्त होगी वो T बराबर S1। T को क्या लिखते थे? x1 प्लस y1। जब अपन ध्रुवी या फिर ध्रुव पढ़ेंगे तब भी ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे कि जो स्पर्शी का जो समीकरण होगा वो क्या हो गया? स्पर्शी युग्म जब अपने पढ़ा था तब भी अपने एक समीकरण देखा था x1 बराबर t स्क्वायर करके। तो यहाँ देखो, जब अपने पास कोई बिंदु है P जो किसी जीवा को समद्विभाजित करता है तो उस जीवा का समीकरण क्या होगा? फिर जीवा में संबंध क्या होगा? तो t बराबर S1। एक बार देख लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अभियान मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें।